अभी मैं आया हुआ हूँ शिव मंदिर बागजाला में, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमने घायल गौवंशों को रखा हुआ है। तो इस बच्चे को हम कल लेके आए हैं हरिपुर ठठोला से। इसकी गर्दन में हल्का सा सूजन दिख रहा है, और बाकी अन्य गौवंश यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये गाय भी खड़ी नहीं हो सकती। हमने इसे मशीन लगाने की कोशिश करी लेकिन ये खड़ी नहीं हो सकती है। और इस गाय का भी डिसलोकेट का केस लग रहा है। कल काफ़ी अधिक हाँफ रही थी, अब तो ये सही है। लेकिन मुझे अभी आ गया है फ़ोन मुझे आया हुआ है गोविंद ग्राम खेड़ा से। तो वहाँ पर हमारे अमित जी पहुँचे हुए हैं, और सुबह ही आज 6 बजे मुझे एक सूचना आ गई थी कि एक गाय के सींग टूटा हुआ है, इसमें शायद मैगेट भी हो चुके हैं। तो अब मुझे वहाँ पहुँचना होगा, और आज इस गाय के लिए हम वेटनरी विभाग से भी कहेंगे कि यहाँ पर आकर इसको देख जाए कि यदि ये खड़ी हो सकती है तो कुछ उसका उपाय कर लिया जाए जल्द से जल्द। हालांकि हमने परसों ही मशीन भेज दी थी जिसे हम खेड़े से लाए थे, और फिर से हमें लगता है कि मशीन की आवश्यकता पड़ेगी हमें। और बहरहाल तो ये यहाँ पर अभी भूसा खा रही है। आज हरा चारा कम है तो इसके भूसे में सन्नी बना रखी है, लेकिन ये सरक के अपनी जगह से हट जा रही है बार बार। और पानी वगैरह भी हमने इसे पिला दिया है। विशाल जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे की डिटेल। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए हैं गोविंद ग्राम, जहां हमें अमित जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पास में ही गाय है, तो चलते हैं गाय के पास। और ये वो गाय है जिसका सींग टूटा हुआ है, और उपचार से पहले हमें इसे पकड़ना होगा। कई बार गौवंश से काफ़ी अधिक परेशान करते हैं, रस्सी देखकर वो भाग जाते हैं, लेकिन हमने इसे हल्का सा गुड़ खिलाया है तो ये अभी गुड़ देखकर आ गई हमारे पास, और जल्दी से हमारी कोशिश होगी कि इसको फंदा डाल दें। गाय हमें काफ़ी अधिक दौड़ा रही है, और हमारे और साथी भी आ गए हैं। इन्फेक्शन काफ़ी अधिक है, हमें इसमें वेटनरी टीम की भी सलाह आवश्यकता पड़ेगी। अब आराम से जाना इसके पास। ये रोटी है, सींग पकड़ोगे ना? लो मैं बात दूँ। काफ़ी देर बाद हमने गाय को एक बिल्डिंग के अंदर घेर लिया है, जो कि 3 तरफ से बंद है। और आप देख सकते हैं कि अजय नौला जी भी हमारे साथ हैं। और इस गाय का मैंने कहा है विशाल जी से कि तुरंत सींग पकड़ लें, और जैसे ही उन्होंने सींग पकड़ा है तो फिर ये रस्सी को देखकर भागने लगी है इधर उधर। लेकिन इस बार हमने इसके गले में रस्सी डाल दी और इसे बांध लिया है। रस्सी बंधने के बाद भी इसने भागने की कोशिश करी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम ला रहे हैं। और अभी खुले स्थान में हमारी कोशिश है कि इसका उपचार किया जाए। हाँ गिराओ। थोड़ा सा आगे लो। इसको यहाँ डालो। वीडियो में जो बहन जी दिखाई दे रही हैं उनके द्वारा आज हम तक ये सूचना पहुंचाई गई। भैया मिले मुझे पतंजलि भैया जॉगिंग आगे। हाँ। तो आज सुबह मिले तभी बता रहे। बहुत बढ़िया हो गया यार। हमको जो मारते भी थे लोग, किसी का खेत में घुसे तो मारते बहुत है, मारने से भी किसी ने ज्यादा डंडा मारा है इसके। हाँ हाँ ये ना जलंधर की एक गाय तो जो इनके पास है वो काफ़ी लंबे शरीर की ये गाय है, और हमने इसको फंदा लगा दिया थे, लेकिन हमारे पास रस्सी थोड़ा छोटी है। और जैसे ही इसका हम टेम्परेचर लेने लगे इसने आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बैठ चुकी है, और लगातार गैड़ा जी लगे हुए हैं, लेकिन इसका शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। तो अब इसे आइवरमेक्टिन तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं और कुछ बूंदें इसके जख्मों में डाल देंगे। तो जैसे ही हमने इसकी ड्रेसिंग करी है, तो अच्छी बात यह है कि इसमें मैगेट अभी नहीं हुए हैं। लेकिन ये पोटास यहाँ पर हमें आसपास के लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है, और उन्होंने बताया है कि इसको लोग भी पीट देते हैं क्योंकि आसपास के खेतों में नुकसान करती है, और लंबे समय से ये यहीं पर रह रही है।
कुछ समय पूर्व इसका सींग टूट गया था। आराम से गाड़ी जी टर्न करो थोड़ा सा, टाइट ही पकड़ना। गाय के जख्म में एक लेयर सी लग जाए और इसमें मक्खियाँ अंडे ना दें, इसलिए हमने इसको पोटाश से जला भी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पोटाश से इसमें लेयर लग जाएगी। और इसके आसपास जो ब्लड का थक्का जमा हुआ है उसमें हमने एलो स्प्रे डाल दिया है ताकि आसपास भी मक्खियाँ ना बैठें। साथ ही हल्का आइवरमेक्टिन और डीमैक स्प्रे भी लगा दिया है। इसका काम क्या है, इंजेक्शन लगा दे फिर दवा दो इसको पे। हाँ जो हो गई थी, सही हो गई है। एक तो दवा मैं दे जाऊंगा, वो बाद में गाय को दर्द कम करने और बुखार कम करने का इंजेक्शन भी दिया है। साथ ही घाव सुखाने के लिए भी एक इंजेक्शन दे दिया है जो कि 72 घंटे तक काम करेगा। और इस गाय पर हम नजर रखेंगे। 2-3 बार सारे बच्चे खत्म कर दिए। अरे ये भूखी रहती होगी ना, मेरे 1-2 बच्चे रहती, वो एक बचा था। पता नहीं इसकी क्या आदत है ऐसी। और जो दुकान पे जाएगा उसके साथ जाएगी। ये बिस्कुट का पैकेट मतलब हुआ है इसका। इस गाय का आज का उपचार हो गया है और अब हम जाएंगे कुछ देर में दाने मंगर, जहां पर राज अधिकारी जी मेरे साथ रहेंगे, साथ ही विशाल भी चलेंगे। हम अभी आए हुए हैं दाने मंगर क्षेत्र में। इसमें लपेट दो, इसमें लपेट दो, भाग जाइए। और यहाँ पर हमें गाय की सूचना आई हुई है, तो आप देख सकते हैं कई दिनों से इस गाय की सूचना थी और आज हमें ये दिखी तो हमने इसे पकड़ लिया है। राज जी लगे हुए हैं और ये बड़ा कैसे जड़ में बांधो, जड़ में ऊपर मत बांधो, जड़ में बांधो। तो अभी हमने बुला रखा है श्री दुर्गापाल सर को और ये इसके कहा हुआ है। हालांकि एक आध दिन में सही होने वाला नहीं लग रहा है, काफ़ी स्थिति खराब सी हो गई है इसकी। लगातार पूरे क्षेत्र से इस प्रकार की हमें सूचनाएं आ रही हैं और 2-2 केस एक दिन के आ रहे हैं। और अभी राज जी भी मेरे साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी की व्यवस्था के लिए कहा है आसपास के लोगों से। अगर वो कोऑपरेट कर देंगे तो हम इसको ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर यहीं पर हम दवा दे जाएंगे और इसको ताकि ये टैबलेट खिला दें। लेकिन हर जगह स्थितियाँ ख़राब होती जा रही हैं और सरकार को भी कुछ करना होगा। वेटनरी विभाग का बहुत सहयोग है। कितने दिन से दिख रही है आपको? एक हफ्ता। ये क्या हुआ था इसे? गाड़ी वाले ने मारा था, यहाँ ऐसी दिख नहीं रही। अच्छा, यहाँ पर तो कई सारी गायें रहती हैं वैसे। रहती ना रोडों में। अच्छा, बहुत बुरा वो है, इसके दिखाने में भी बड़ा दिक्कत ही है। नहीं ऐसे नहीं रगड़ना पड़ेगा, मैं पट्टी काटता हूँ, गौच काटता हूँ। जैसे ही हम गाय की ड्रेसिंग करने लगे तो गाय छटपटाने लगी और उसके बाद हमें गाय के बांधने पड़े पाँव। साथ ही हमने श्री कमल दुर्गापाल जी से भी कहा है और वो किसी केस में अभी व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने से पहले हमने कर दी है गाय की ड्रेसिंग। साथ ही विशाल जी भी यहाँ पर आ गए हैं, आज उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी तक मेरे साथ थे वो रेस्क्यू में, गोविंद ग्राम में जो रेस्क्यू कर रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि विशाल जी भी पहुँच गए हैं। में बढ़ती है? कौन सी क्लास में बढ़ती है मम्मा बताओ? डॉक्टर बनोगी? नहीं बनाएंगे। पता चला नहीं मिला और वो फिर पक गया वाला वो पक गया। और भी पोटाश भी नहीं बांध सकते ना? पोटाश नहीं बात है, क्योंकि अगर घर का जैसा होता ना तब तो मैं कहता कि बात दो पोटाश होगा, लेकिन ये आप पता चले और एलू स्प्रे है आपके पास? चार दे रही हो? मतलब ये रहेगा कि थोड़ी देर आपके पास हील स्प्रे है तो थोड़ा मक्खी ना लगे।
ये अभी मैं ऑफिस नहीं गया ना, है तो सही मेरे पास। अरे ऑफिस भी ना ये देखिए, अभी मक्खी जो कि इसकी वो ना हो पाए। से इधर ही आ गया था ना। चलिए सर को वो दे दो, एंड्रो दे दो विशाल। उमेंद्रा तुम मजा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलियो दुर्गापाल जी भी आ चुके हैं और उसे वो कुछ इंजेक्शन लगा देंगे ताकि इसका जख्म जल्द से जल्द भर जाए। गाय का हमने उपचार करवा दिया है और अभी इसको हमने जख्म खुला रखा है। गाय सड़क में आ गई है और फिर हम आके देखेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं अभी ट्रैफिक काफ़ी अधिक चल रहा है यहाँ पर और इसी के कारण